युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हम सेफ हैं अभी। और अभी क्या, हमेशा हम सेफ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। तो आज की बाइबल रीडिंग में हम आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करते हैं। सभी को जय मसीह की। खुदा में आप सभी को सालोम कहती हूँ। परमेश्वर आप सभी के साथ और हमारे साथ, हर एक भाई बहनों के साथ बने रहते हैं। और आज की बाइबल रीडिंग का जो डे है वो 66वां दिन है, 66 डे है। और इसमें हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय का पढ़ेंगे 32 से 52 वचन। और पुराने नियम की पुस्तक पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 से 4 अध्याय, 3 और 4 अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें हम सीखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बात करेंगे और क्या बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। इसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने 2 भविष्यवाणी करी, पहले हम पढ़ चुके हैं। 2 भविष्यवाणियाँ पहले हम पढ़ चुके हैं अपनी मृत्यु के विषय में जो कही। और आज तीसरी भविष्यवाणी के बारे में पढ़ेंगे। और याकूब और यूहन्ना की विनती के बारे में पढ़ेंगे। और अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान, कैसे परमेश्वर ने जो बर्तिमाई था उसको परमेश्वर ने कैसे जो अंधा था, जन्म का अंधा था, उसको परमेश्वर ने कैसे आंखें और रोशनी दी थी। तो चलिए हमारे साथ निकाले मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय का 32 वचन। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि हमारे साथ क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर ना उसी योजना के तहत आए थे। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, क्योंकि ये निर्धारित था पहले से ही। और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर हमारे बीच नहीं होते और हम परमेश्वर के बच्चे नहीं होते, क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर यहोवा की योजना थी कि अपने बेटे को भेजे और इस तरीके से उनकी मृत्यु हो। याकूब और यूहन्ना की विनती। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। मतलब उन्होंने बोला कि हम दोनों भाई हैं और हम चाहते हैं कि जब तू जाए, जहाँ भी जाए, जो स्वर्ग में जाए, कहाँ भी रहे, हम तेरे सिंहासन के दोनों भाई एक दाएं बैठे और एक बाएं बैठे। तो परमेश्वर ने उनको जो उत्तर दिया वो बोला परमेश्वर ने कि महिमा में सिंहासन के पास बिठाना, दाएं बाएं बिठाना, ये मेरा काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहोवा का काम है, सिर्फ पिता का काम है। तब आगे बढ़ेंगे। तुम नहीं जानते, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम कर सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे भी तुम ले सकते हो। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ो, और किसी को अपने दाहिने और बाएं बिठाना हमारा काम नहीं है। पर में वो सब कुछ जो है वो निर्धारित हो चुका है, कौन दाहिने बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ डिसाइडेड है। उसके बाद यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसिहाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं।
पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी के बड़े बने या बड़े बने अपने जीवन में, तो हमें दास बनना है, सेवक बनना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सेवक बने, हमारे सेवक बने, दुनिया में आए, हमारे लिए सब कुछ सहा और क्या कर गए। और जो कोई प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुटौती के लिए अपना प्राण दे। अंधे बरतिमाई को दृष्टिदान। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र तिमाई का पुत्र था बरतिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आसपास के लोग थे, जो उसके साथ चल रहे थे, वो उसको डांटने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। वो फिर भी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सुना, तब तक वो चिल्लाते रहे। उसके बाद पढ़ेंगे हम 49 में, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांधो, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे हम 2-3 चीजें सीखते हैं। जैसे नंबर 1, यीशु यरीहो में जा रहा था। यीशु तो अपने रास्ते पे जा रहा था, और जब उस अंधे को पता चला कि यरीहो यहाँ से यीशु गुजर रहे हैं, उसे पता चला यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, अब उसने चंगाई की आस रखी, और उसने क्या कहा? उसने पुकारा, अपने मुंह को खोला और पुकारा। हमें क्या ज़रूरत है? अपने मुंह को खोल के प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है। परमेश्वर जब तक ना सुने, और परमेश्वर हमारी सुनते ही सुनते हैं, तब तक हमें पुकारते रहना। हमें आस में, पास में, इधर उधर और दाहिने बाएं नहीं देखना है, क्योंकि कभी कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़िए। कभी कोई नहीं चाहता। दाहिने बाएं ना देख के हमें सिर्फ यीशु की तरफ नज़रें रखना है, क्योंकि यीशु ही हमें सुनता है। और सेकंड थिंग जो थी उसमें 50 है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास है। कपड़ा फेंक कर, यहाँ कपड़े को हम एक तरीके से ले सकते हैं कि हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, जो पुरानी आदतें थी, पुरानी बातें थी, उन सारी चीज़ों को फेंक कर, वो पुराना कपड़ा उसने फेंक दिया, तो हमें भी पुरानी आदतों को, पुराने बात विचार को, सब कुछ हमें पुराना जो है वो फेंक देना है। प्रभु यीशु जब हमें सुने और हमें अपने पास बुलाए, तो हमें ये सारी चीज़ें फेंक देना है और परमेश्वर के सम्मुख जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनता है। और परमेश्वर जब आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करें, और परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपकी इच्छा अनुसार जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, ज़रूर आपको देंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं पुराने नियम की पुस्तक व्यवस्था विवरण की। हमारे साथ निकालने 3 अध्याय। राजा ओग की पराजय। तब हम मुड़कर बासान के मार्ग से चढ़ चले, और बासान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको अपनी सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा ही सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बासान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हमको यहाँ तक मारते रहे, हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी ना बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर ना रह गया जिसे हमने उनसे ना ले लिया हो। इस रीति अग्रोब का सारा देश जो बासान में ओग के राज्य में था, और उसमें 60
नगर थे वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेड़े थे। और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे, और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था वैसा ही हमने इस नगरों में भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डालना। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। यो हमने उस समय यरदन के इस पार रहने एमोरियों एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन और सीदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल का एद्रेई तक जो ओग राजा के राज्य के नगर थे, सारा बासान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बासान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के लोग के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। इसमें जो नगर था परमेश्वर ने दिया। यहाँ पे हम एक चीज़ सीखते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर तो हमारे साथ परमानेंट रहता है, हर वक्त रहता है, उठते जागते बैठते सोते हर वक्त रहता है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम बड़े से बड़ी राजा को हरा सकते हैं। सब कुछ हम अपने वश में कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर ये सारी चीज़ें हमारे सम्मुख रख सकते हैं। देश की भूमि का बंटवारा, जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया था वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अयोर के नगर से सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ियों देश का आधा भाग। इसमें भी पिछली तरीके से जैसे हमने पढ़ा था कि देश को जब लिया उन लोगों ने तो गोत्र के हिसाब से सबने बांट लिया। तो इसमें जब ये देश जीते उसके बाद फिर देश की जो भूमि थी, चीज़ें थी, उनका बंटवारा हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे 23 से मूसा, और हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, इसमें 21 से पढ़ेंगे। मैंने उसी समय यहोशू से चिता कर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना, पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। आशीष के बदले आशीष देना है हमें, श्राप के बदले भी आशीष देना है हमें। पलटा लेना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाइयों को यहोवा लड़ता है। मूसा कनान में प्रवेश से वंचित। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, है प्रभु यहोवा, तो अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सकता है। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार से उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया है और मेरी ना सुनी। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी तुझसे बात नहीं करी जाएगी। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर की दृष्टि उस देश को देख ले। मूसा को परमेश्वर ने एक गलती की वजह से कनान देश को जाने से वंचित कर दिया, और परमेश्वर ने जब मूसा ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि हमें एटलीस्ट जा नहीं सकता हूँ तो मैं देख तो लूँ, तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और चारों तरफ नज़र करके उस देश की हरियाली को, जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश को तू देख सकता है, और बस देख ले। उसके बाद हम 28 पढ़ेंगे, तब और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढांढस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब
तब हम पेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहें। फिर उसके बाद जब मूसा नहीं जा पाया, उसके बाद जो लीडर हो गया वो यहोशू हो गया। यहोशू बहुत ही अच्छा मूसा का दास था, और जब मूसा तंबू में जाता था यहोवा से बात करने, तो वो जो है आसपास रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था, क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता था और सच्चा था। और ये वही यहोशू है, जब ये जब भेदिए आए थे, 12 लोग गए थे भेद लेने के लिए, 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट्स दी थी और 2 लोगों ने पॉजिटिव दी थी। वो यहोशू और कालेब थी, वही यहोशू है। फिर 4 अध्याय पढ़ेंगे, मूसा का उपदेश। अब हे इजरायली, इजराइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारा पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो तुम कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। जब लास्ट उपदेश था, आखिरी उपदेश था मूसा का इजरायलियों के लिए, कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो तुम उनके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय वह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मय विधि और नियम हों, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उन दिन की बातें जिनमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही बातें सिखाएं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हो और पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने मूसा से बोला, और मूसा जब आखिरी उपदेश उन लोगों को दे रहा था कि सारी चीजें जो भी हैं तुम ये देखा है तुमने, उनको एक गवाही के रूप में स्मरण रखना, याद रखना, इवन अपने बच्चों को भी सुनाना, अपने नाती पोतों को भी सुनाना, ऐसे उनको स्मरण रखने की जरूरत है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध भर्त्सना, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में 7 बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। हम 19 पढ़ेंगे। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत
करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारा परमेश्वर यहोवा धरती के सब देश वालों के लिए रखा है। ये परमेश्वर ने बनाया है, ये परमेश्वर के हाथों की रचना है, इनको हमें दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 22 पढ़ेंगे, किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। मूसा ने आखिर में ये वचन बोला। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देने देता है। अगर हम उसके चुने हुए हैं और हम चाहें कि हम कहीं और जाके कुछ करें, तो परमेश्वर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी जो महिमा है, परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देने देता है। उसके बाद 31 पढ़ेंगे, यहोवा की ओर फिरो और उनकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही है, जैसे कि तुमने सुनी है? फिर परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच में निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार, युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे लिए किए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, सारी चीज़ों को स्मरण वो मूसा याद दिला रहा है धीरे धीरे, कि क्या और कोई जाति है, क्या कोई ऐसा है जिससे परमेश्वर ने किसी और के साथ ऐसा काम किया हो, जैसा काम आप लोगों के साथ, सारे इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने किया है। 39 पढ़ेंगे, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है जो हमें छुड़ा सके। और तू विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और तेरा और देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन और बहुत बहुत वरन सदा के लिए हों। हालेलुया, आमीन। सरड़ नगर। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे, अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनस्सेइयों के बासान का गोलान, व्यवस्था के दिए जाने की भूमिका। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इजराइलियों को दी वह यह है, यही वे चेतावनियाँ और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इजराइलियों को उस समय सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बासान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोयर से लेकर सियोन और हेमरोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार भूमि की ओर का सारा अराबा था। ये सारी जो चीज़ें थी परमेश्वर ने इनके लिए कर रखी थी, और परमेश्वर ने इनको दिया। तो परमेश्वर का वचन बहुत आशीष दे आज के द्वारा। और परमेश्वर, आज हम पुराने नियम से एक चीज़ सीखते हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है
परमेश्वर ने आपको चुना है तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको, और परमेश्वर ने चुन के आपको कोई वादा किया है आपसे, तो उस वादे को परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ अपने वादे को पूरा किया, वो बहुत कुड़कुड़ाए, बहुत गिल से, बहुत कुछ परमेश्वर को उन्होंने कहा, लेकिन परमेश्वर अपनी बात से कभी टले नहीं। गुस्सा आया, क्रोध आया, भड़क गए परमेश्वर, लेकिन अपने जो वाचा का देश था, जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधा था, उस वाचा को परमेश्वर नहीं भूले। तो परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करते हैं। तो सभी को जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को और मुझे बहुत आशीष दे। आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। कितना भयानक समय चल रहा है, युद्ध जब चल रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हम सभी मसीह भाई बहनों को रखें, और हमारा फर्ज है कि हम लोगों के लिए, उन देशों के लिए प्रार्थना करें। तो सभी को जय मसीह की। आगे की वीडियोस में मिलते हैं। डे 67 67वें दिन में मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आपने कुछ सीखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और अगर कुछ आपको गलत लगा हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सभी को जय मसीह की।